सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है पश्चिम के किस विचारक के साथ कौटिल्य की समानता की जाती है? यानी पश्चिम के कौन से थिंकर के साथ कौटिल्य की समानता की जाती है? कौटिल्य को जो कंपेयर किया जाता है वो पश्चिम के किस थिंकर के साथ किया जाता है? तो आपका आंसर होगा मैकियावेली। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। तो कौटिल्य के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आप लोग देखोगे अलग अलग लेवल के ऊपर, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो नोपेलियन हो, उनको भी भारत के राजाओं के साथ कंपेयर किया गया। तो वैसे थिंकर्स को भी कंपेयर किया जाता है। तो आंसर आपका मैकियावेली रहेगा। मैकियावेली को भारत के अंदर जो जगह कौटिल्य को मिलती है वो भारत के अंदर मैकियावेली के रूप में मानी जाती है। जो वर्ल्ड के अंदर मैकियावेली पश्चिम में खासकर फेमस है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। दूसरा क्वेश्चन है उस लेखक का उल्लेख कीजिए जिसका यह कथन है। अब कथन देखिए, ये कहता है कि ये जो स्टेटमेंट है कौन से लेखक का है। स्टेटमेंट क्या है? प्लेटो के मस्तिष्क में अपने आप एवं एकदम उत्पन्न होकर रिपब्लिक नहीं उभरी है, उसका प्रारंभ और तैयारी पूर्ववर्ती चिंतन में थी। यानी ये कहते हैं कि जो रिपब्लिक है वो प्लेटो के दिमाग में एकदम से पैदा उसके विचार नहीं हुए, बल्कि उसकी शुरुआत और उसकी जो तैयारी है वो उसके पहले के थिंकिंग और चिंतन के ऊपर आधारित थी। तो ये कथन कहाँ है दोस्तों? ये बार्कर के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, उस कथन का लेखक बताइए। राज्य, इस कथन का राज्य एक घोंसले की तरह है जो परिपालन करता है, न कि एक पिंजरे की तरह जो सिकुड़ता और भयभीत करता है। यानी यहाँ ये कहा गया है कि जो राज्य है वो एक ऐसा घोंसला है जो परिपालन करता है, पालन पोषण करता है, देखभाल करता है, संभालता है, न कि एक ऐसे पिंजरे की तरह जो सिकुड़ता जाए और डराए, भयभीत करे और आपको डराए। तो ये कथन किसका है? ये कथन दोस्तों अरिस्टोटल यानी अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में रूसो की लिखी हुई पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकाशित हुई? रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को प्रकाशित किया गया 1762। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। ये कहते हैं कि मनुष्य की जो चेतना है ना वो उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक जो अस्तित्व है वो उसकी चेतना का निर्धारण करता है। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? यह कथन दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है, जिसको हम साम्यवाद का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शक्तिकर्ताओं के मध्य एक ऐसा संबंध है जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी प्रकार वह करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वे नहीं करते। यह कथन किसने लिखा है? यह कथन दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आंसर आपको देखना है। रॉबर्ट डहल, हैरोल्ड लॉसवेल, डेविड ईस्टन, कार्ल फ्रेडरिक। तो आंसर होगा हैरोल्ड लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 7, रूसो की दृष्टि से संख्यात्मक बहुमत के नियम को किस वर्ग में रखा जाता है? रूसो की दृष्टि से जो संख्यात्मक बहुमत का नियम है उसको किस वर्ग में रखा जाता है? उसको भीड़ के शासन वाले वर्ग में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक का नाम निर्धारण करना है। थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक का नाम आपको बताना है। आंसर आएगा जॉन रॉल्स। क्वेश्चन नंबर 9, टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन को आप क्या कहना पसंद करेंगे? टी.एच. ग्रीन का जो राजनीतिक दर्शन था, जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी टी.एच. ग्रीन की, उसको आप क्या कहेंगे? क्या उसको आप मानेंगे वो परंपरागत उदारवाद था, वो विधेयात्मक उदारवाद था, वो सार्वभौम उदारवाद था, जो उपयोगितावादी उदारवाद था? तो आंसर आपका आएगा विधेयात्मक उदारवाद। टी.एच. ग्रीन का राजनीतिक दर्शन एक विधेयात्मक उदारवाद था, या उसको आप यही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से आप किस एक को राजनीतिक अधिकार मानते हैं? नीचे दिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें राजनीतिक अधिकार आप किसको मानते हैं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवाद का कौन सा प्रकार जवाहरलाल नेहरू भारत द्वारा अपनाया जाना चाहते थे? यानी जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के कौन से रूप को भारत में अपनाया जाना चाहते थे या मानते थे कि होना चाहिए? लोकतांत्रिक समाजवाद। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया है कि समाजवाद के कौन से रूप की पैरवी
जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए की है? तो उन्होंने कौन से रूप की पैरवी की है? जवाहरलाल नेहरू भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की पैरवी करते थे। उसके बाद आप चलते हैं, आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन के बाद आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, पुस्तक पावर हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये क्वेश्चन ऐसे है। पावर जो पुस्तक जो है, पावर हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, किसने लिखी है? ये दोस्तों, ये पुस्तक की रचना किसने की? हैरोल्ड लॉसवेल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, नव उदारवाद क्लासिकी उदारवाद से इसलिए भिन्न है। देखो एक चीज और मैं बता दूं, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, ये जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें 39 चैप्टर ऐसे हैं जिनके हर चैप्टर के काफी सारे एमसीक्यू हैं। यानी 39 चैप्टर तो एमसीक्यू वाइज हैं, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, और 5 टेस्ट बड़े हैं जो 100 नंबर के हैं। तो इसमें लगभग 2500 के आसपास, 2 से 2500 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और अगर आपको ये चाहिए बुकलेट, कोरियर से तो हम ये बुकलेट भेज ही रहे हैं, अगर आपको वैसे चाहिए तो आप लोग चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको वहां भी मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं तो मैं लिंक भी दे दूंगा इसका व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 13वां, नव उदारवाद क्लासिकी उदारवाद से इसलिए भिन्न है। नव उदारवाद जो है वो क्लासिकी उदारवाद से भिन्न किस लिए है? क्योंकि वो जन साधारण के कल्याण के लिए राज्य को और अधिक कार्य करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित है? राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित कौन है? हंटिंगटन है। क्वेश्चन नंबर 15, कानून का शासन किस देश के संविधान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? कानून का शासन किस देश के संविधान के साथ गहरा जुड़ा हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग ऑप्शन देखेंगे तो और भी देश आएंगे, बट यहां पर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च सदन, जिसको आप सीनेट कहते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जिसको आप लोग हायर हाउस बोलते हैं या उच्च सदन बोलते हैं, उसको आप लोग अपर हाउस भी कहेंगे, उस सीनेट कहते हैं, उसके सदस्यों का कार्यकाल यहां पर पूछा गया है। तो सदस्यों का कार्यकाल वहां पर 6 साल का है। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यक्षीय प्रकार की सरकार की विशेषता बताओ। अध्यक्षीय प्रकार की सरकार की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। उसके अंदर एक स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्रेडेंडा एवं मिरांडा शब्दों का विचारवाद आइडियोलॉजी के लिए प्रयोग करने वाले विद्वान का आपको नाम बताना है। क्रेडेंडा और मिरांडा ये मेरियम के द्वारा विचार इन शब्दों का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? फटाफट देखिए, आंसर आ जाएगा आपका 30। संविधान के आर्टिकल 30 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखो आप लोगों के आंसर ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, लेकिन हर किसी के साथ बात नहीं हो पाएगी इस क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं। और आप रिवीजन कीजिए, मेरे साथ लगकर आप रिवीजन कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है तो और अच्छी बात है, अगर गलत जा रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। फटाफट रिवीजन करते हुए हम हर रोज चलेंगे और पूरे का पूरा सिलेबस पेपर तक आप लोगों का मैं एक बार फिर रिवाइज करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से देश में संसदात्मक प्रभुता पाई जाती है? संप्रभुता, कौन से देश में संसदात्मक संप्रभुता पाई जाती है? इनमें से आंसर आ जाएगा आपका इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की उद्घोषणा करने के बाद भी बिहार में केंद्र सरकार को राबड़ी सरकार को पुनः स्थापित करना पड़ा था। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वयं राष्ट्रपति ने उसे वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे? कौन से साल की बात है? 1893, शिकागो याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23, सांप्रदायिक पंचांग जो 1932 में आप लोगों को देखने को मिला, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था और BR अम्बेडकर इसके पक्ष में उस समय थे, और दोनों के बीच में काफी खींचतान हुई और फिर बाद में जाकर के पुनः समझौता भी हुआ। सांप्रदायिक पंचांग
32 के विरुद्ध आमरण अनशन उपवास करते समय गांधी जी ने किस प्रकार की अहिंसा का उपयोग किया था। ये गांधी जी का चिंतन देखिए, यहाँ पर गांधी जी के चिंतन के आपको दर्शन इसमें होंगे। तो गांधी जी का किस प्रकार की अहिंसा का उपयोग उन्होंने किया था उस समय। तो आंसर आएगा नैतिक दमनात्मक बल। नैतिक दमनात्मक बल का प्रयोग गांधी जी ने उस समय किया था जब वो पूना की यरवदा जेल में बंद थे। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेता नरम दल से संबंधित था। कौन सा नेता था तो नरम दल से संबंधित था। तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोखले। आंसर आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संघवाद की प्रकृति को अधिक अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। कौन से शब्द अधिक अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। आंसर आ जाएगा सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, समझने की कोशिश करो और फटाफट आगे बढ़ो, क्योंकि प्रैक्टिस बनानी जरूरी। एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट सोल्व करेंगे, अच्छे सोल्व करेंगे तभी आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता। नेशनल इमरजेंसी के समय भी कौन सा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होता है। आंसर आ जाएगा आर्टिकल 21(21), जीवन जीने का अधिकार भाई। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संघ की कौन सी अंतिम इकाई का राजस्थान राज्य में विलीनीकरण हुआ। भारतीय संघ की कौन सी अंतिम इकाई थी जिसका राजस्थान में विलीन हुआ, बताइए फटाफट। आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, कोटा, आबू। माउंट आबू के पास में आबू भाई, ठीक है, सिरोही के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28, लोक प्रशासन के परंपरागत सिद्धांतों में के सबसे बड़े आलोचक का नाम बताओ। लोक प्रशासन के परंपरागत सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक का नाम बताएं। आंसर है हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 29, लोक प्रशासन में विकास समान समाजों के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम का उपयोग किसने किया था। ये दोस्तों किया था WF रिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 30, प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा का अर्थ बताइए। प्लेटो की न्याय संबंधी जो अवधारणा है उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में पारस्परिक सौहार्द और भाईचारे की भावना पैदा करना। 31वां क्वेश्चन, प्लेटो ने यूनानी समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया। प्लेटो ने यूनानी समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश में अभी तक विटले परिषद कार्य कर रही हैं। किस देश में विटले परिषदें कार्य कर रही हैं। आंसर आ जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान राज्य का विकास निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है। राजस्थान राज्य के विकास को किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। आंसर आ जाएगा समपार्श्वीय। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा देश अपने प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है। कौन से देश को प्रशासनिक न्यायालयों के लिए जाना जाता है, कौन सा देश। ग्रेट ब्रिटेन तो नहीं है, तो इसका मतलब और क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने। और आपके सामने ऑप्शन होंगे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो आपका आंसर फ्रांस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हर स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ राजस्थान की बात नहीं हो रही, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, किसी का भी मान लीजिए, आंसर आपका एक ही रहेगा। तो इस वजह से अलग अलग स्टेटों के नाम यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राजस्थान का राज्यपाल चुनेगा, हरियाणा का राज्यपाल चुनेगा, पंजाब का राज्यपाल चुनेगा, यूपी का राज्यपाल, बिहार का। तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश करो, स्टेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य तंत्र का सबसे नीचे का सत्र कौन सा है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत भारतीय राज्य तंत्र का सबसे नीचे का सत्र दोस्तों है पंचायतें और स्थानीय निकाय। क्वेश्चन नंबर 37, उस देश का नाम बताएं जहां परमाणु क्लब का मान्य सदस्य नहीं है। कौन सा देश है परमाणु क्लब का जो मान्य सदस्य नहीं है। अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रूस है, भारत नहीं है। परमाणु क्लब का यहाँ पर मतलब है वीटो पावर कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 38, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद जो पूंजीवाद की सबसे ऊंची स्टेज है, सबसे उच्चतम अवस्था है, यह कथन किसका है। यह कथन दोस्तों लेनिन का है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी देश को कितने मील चौड़ा पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र स्वीकृत है। किसको, आपका आंसर क्या होगा। आंसर आ जाएगा 200 सी। क्वेश्चन नंबर 40, असंलग्नता आंदोलन के 3 अग्रणी नेताओं के नाम बताओ। इसको आप लोग NAM बोलते हैं भाई, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो NAM समझें इसको। NAM नॉन अलाइजन मोमेंट, दूसरा नाम है इसका गुड। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा,
देखो कितना खतरनाक चीज है ना, आप समझने की कोशिश करो। एक बार मैं बता रहा हूं आपको, असंलग्नता आंदोलन, ये पता है क्या है? ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है। ये जो असंलग्नता आंदोलन है ना, ये गुट निरपेक्ष है। अगर गुट निरपेक्ष आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, असंलग्नता आ गया तो सारे के सारे लोग गड़बड़ कर जाओगे। तो इसलिए छोटे छोटे टर्म बदल के क्वेश्चन में पागल बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये NAM है, जिसको आप लोग NAM कहते हैं, यानी नॉन अलाइजन मोमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। सिंपल बात है, लेकिन असंलग्नता वर्ड जोड़ दिया, असंलग्नता के साथ आप लोगों को मतलब एक प्रकार से पेपर सेटर जो है वो बच्चे का विकेट गिराता है, नंबर ना आए। नासिर हुसैन, मार्शल टिटो और जवाहरलाल नेहरू। नासिर हुसैन, मार्शल टिटो, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्व सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? पूर्व सोवियत संघ USSR का विघटन 1991 है, कोल्ड वार की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व व्यापार संगठन ने अपना कार्य आरंभ किया। पहले गैट होता था, फिर WTO बना। पहले गैट होता था, फिर WTO बना। तो अपना कार्य आरंभ कब से किया? आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 1995। लेकिन WTO से इससे पहले भी अस्तित्व में था, उस समय ये गैट होता था। अब ये नाम बदल के WTO कर दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम चलते हैं 45 क्वेश्चन पर। 45 क्वेश्चन, जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे लिंक हैं वहां पर प्ले आप लोग स्टोर पे जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पर हमारे इंस्टामेजो पे, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप लोग पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाई कोरियर चाहिए तो आपको आप व्हाट्सएप पे बात कर लेना, आपको बाई कोरियर भी पहुंचा दी जाएगी। ये टेस्ट सीरीज है जिसमें 39-40 चैप्टर हैं, जिनके सबके क्वेश्चन हैं MCQ, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, और 5 टेस्ट बड़े हैं मेन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, सारक का सचिवालय कहां पर है? सारक का सचिवालय आपको बताना है, आंसर आ जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 44, प्रतिबद्ध नौकरशाही निम्न में से किसके साथ प्रतिबद्ध होती है? प्रतिबद्ध नौकरशाही किसके साथ प्रतिबद्ध होती है? आंसर आ जाएगा सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के साथ। सत्य का कोई भी लघु मार्ग नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य द्वार के सिवाय समग्र के ज्ञान को उपलब्ध करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसमें से उपरोक्त कथन के लेखक का आपको नाम बताना है। दोस्तों ये कथन RN थाउलेस का है। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीति के अध्ययन हेतु किस प्रकार का अनुसंधान बहुत अधिक उपयुक्त नहीं होता है? नहीं पूछा, होता नहीं पूछा, नहीं होता है, गवेषणात्मक अनुसंधान प्रकल्प। क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु अवलोकन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है? कौन से प्रकार को सर्वाधिक वैज्ञानिक कहेंगे या माना जाता है? तो आपका आंसर आएगा सहभागी अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 48, देव निर्दर्शन पद्धति में सर्वाधिक प्रयुक्त प्रकार का निर्धारण आपको करना है, आंसर आ जाएगा लॉटरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 49, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के आधारभूत सामग्री निर्दिष्ट कीजिए। तो आधारभूत सामग्री आपकी क्या रहेगी? तथ्य के रूप में आप इसको जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद चलते हैं हम लोग 50। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में मूल्यों की सही स्थिति आपको बतानी है। मूल्यों की सही स्थिति आपको बतानी है, तो आपका आंसर आ जाएगा मूल्य पृथकतावाद। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? यूएनओ के चार्टर को लागू करने की घोषणा कब की गई? आंसर आ जाएगा 24 अक्टूबर 1945, जिस दिन हम लोग यूएनओ का जन्म मानते हैं। वैसे यूएनओ का अस्तित्व पहले भी था, पहले वर्ल्ड वार के बाद ये लीग ऑफ नेशन बना और दूसरे वर्ल्ड वार के बाद इसको यूएनओ के रूप में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का, इंटरनेशनल कोर्ट के निर्णयों को क्रियान्वित करने का दायित्व किसका है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कोर्ट के निर्णयों को क्रियान्वित करे, उनको एग्जीक्यूट करे? तो आपका सिंपल आंसर है, और आंसर रहेगा आपका सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन परामर्शदात्री संगठन का नहीं है? नहीं पूछा, नहीं, कौन सा काम नहीं? नौसेना का उपयुक्त उपयोग, इसका प्रयोग, इसका कार्य नहीं है। 54वां क्वेश्चन, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का क्या मत है? अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का मत बताइए। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का मत है अधिकार राज्य की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 55, लॉ के अनुसार व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त करता है।
लॉक के अनुसार व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त करता है किससे? प्रकृति से। जॉन लॉक ने कहा है कि व्यक्ति को जो अधिकार मिलते हैं वो नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। ऑल ह्यूमंस आर गेटिंग द राइट फ्रॉम द नेचर, तो उनको ये मिले हुए ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 56, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक बुलावा है, एक छलावा है, एक बुलावा है, एक बहकावा है। ये 3-4 वर्ड यूज होते हैं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती। यह किसके द्वारा कहा गया था? आंसर आ जाएगा JDH कोल आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। फटाफट क्वेश्चनों को रिवाइज करते चलिए। आपका ठीक है गलत है उस चीज में बढ़ने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम कम बचा है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, स्वतंत्रता बहुआयामी है। यह किसका कथन है? स्वतंत्रता बहुआयामी है, यह कथन दोस्तों है मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य ठहराने का प्रयत्न किसने किया? व्यक्तिवाद का जो इंडिविजुअलिस्ट लोग हैं, जिनको आप लोग इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं, उन्होंने ही व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य ठहराने का प्रयत्न किया। और यहां पर अगर एक नाम आपको बताना पड़े तो आंसर आएगा JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 59, समाजवादियों के अनुसार राज्य के क्या कार्य हैं? समाजवादियों ने राज्य के क्या कार्य दिए हैं? समाजवादियों ने दोस्तों राज्य के कानून व्यवस्था का पालन करना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन करना और शिक्षा का संवर्धन, ये तीनों दिए। धर्म का संवर्धन नहीं है, तो आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग सिर्फ उपयोग करते हैं। जॉन लोक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में लोग सिर्फ उपयोग करते हैं किस चीज का? स्वाभाविक अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 61, ईसा के जन्म के पूर्व नगर राज्यों का अस्तित्व था। यह नगर राज्य निम्नलिखित में से किस देश के साथ संबंध किए जाते हैं? आंसर आ जाएगा यूनान। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नांकित में से कौन राज्य की सीमा के अंतर्गत सम्मिलित है? राज्य की सीमा के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? आंसर आ जाएगा भूमि, भूखंडीय, जल तथा वायुस्रोत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 63, प्रथमतः राज्य एक है। प्रथमतः जो राज्य है वो क्या है? वो एक सामाजिक आर्थिक सह राजनीतिक संगठन है। प्रथमतः राज्य एक सामाजिक आर्थिक सह राजनीतिक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 किसने कहा था कि संप्रभु का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है? किसने कहा था कि इंफॉर्मेशन अपडेट बाय शिवांश, आरती राठौड़ बार बार कैसा चेंज कर रही हो? इसको भाई मैं इंफॉर्मेशन अपडेट वाले को ब्लॉक कर रहा हूँ, इसको हाइड कर रहा हूँ। ये इस टाइप के लोग है ना, अपनी हैसियत दिखाए बिना मानते नहीं है, तो इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो हमारे बच्चों का मान सम्मान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है चैनल पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, किसने कहा था कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है? किसने कहा था वैध नहीं? ऐसे जो लोग हैं ना इस टाइप वाले, उनके ना हमें व्यू चाहिए, ना वो हमें चाहते कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ना उनको कमेंट चाहिए हमें, ना उनके हमें लाइक चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में 15-20 ऐसे बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन ले पाए, बस वही हमारी पूंजी है। वो 10-15 बच्चे भी लाइव रहेंगे तो उनके लिए भी टेस्ट हम रखेंगे। बस सिलेक्शन वाले चाहिए, भीड़ वाले नहीं चाहिए। फॉर्म तो 5 लाख लोग भरते हैं, उनकी जरूरत नहीं हमें, सिर्फ सिलेक्शन के लोग चाहिए। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं एक बार। 64 था ना, 64। ठीक है, किसने कहा था कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है? लास्की ने कहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? ये मैं देख नहीं पाया था कमेंट आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेस्ट की स्पीड में था, इतनी देर में गड़बड़ कर जाते हैं। निम्नलिखित में से फांसीवाद किसमें विश्वास रखता था? फांसीवाद किसमें विश्वास रखता था? आंसर देखिए, आंसर आ जाएगा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 66, फेडरेशन शब्द फैडियस से लिया गया है, यह किस भाषा से संबंध है? फेडरेशन शब्द फैडियस से लिया गया है, यह किस भाषा से संबंध है? इसका संबंध है दोस्तों लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 67, एक संघ में इकाइयों की क्या स्थिति होती है? एक संघ में इकाइयों की स्थिति बताइए। आंसर आ जाएगा इनकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता या स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर है 68, संघीय सरकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संघीय सरकार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? बड़े देश।
क्वेश्चन नंबर 69, सरकार की संघीय प्रणाली में सहयोगी इकाइयां खालिस्तान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। किससे प्राप्त करती हैं? संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 70, स्थानीय प्रशासन के प्रमुख गुण बताओ। स्थानीय प्रशासन के प्रमुख गुण बताने हैं। स्थानीय प्रशासन के प्रमुख गुण, यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान सबसे बढ़िया ढंग से स्थानीय स्तर पर हो। ठीक है। यह अपने अधिकारक क्षेत्र के अंतर्गत निवासियों के लाभार्थ कार्यों को ग्रहण करता। ठीक है। स्थानीय निकाय संस्थाओं को वैधानिक रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करने की स्वतंत्रता देता। ठीक है। स्थानीय निकाय वित्त के लिए केंद्र राज्य सरकारों पर पूर्णता शर्त नहीं, उनके अपने सोर्स होते हैं भाई। 1 2 3 तीनों ठीक है। तो आप देखिए ABCD में से आपका आंसर यहाँ पर ये रह जाएगा। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक चीज और बता दूं, मैं ये मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी कांटेक्ट करके आप लोग इनको मंगवा सकते हैं, और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आएगा आपके सामने। और अगर PDF चाहिए तो आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। जो टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें लगभग 2-2,500 क्वेश्चन MCQs हैं जो अलग अलग चैप्टर के हैं। अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन इसमें से फंस जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 71, परदत्ता व्यवस्थापन के कारण क्या परिणाम हुआ है? परदत्ता व्यवस्थापन के कारण क्या परिणाम हुआ है दोस्तों? इसके कारण नौकरशाही के शक्तियों में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 72, आग की तरह नौकरशाही सेवक के रूप में महत्वहीन है लेकिन मालिक हो जाने पर भयंकर है। यह कथन दोस्तों कहा गया फाइनर के द्वारा, जो बड़े थिंकर रहे नौकरशाही के। क्वेश्चन नंबर 73, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन विकास के लिए कब योगदान देता है? वो कब योगदान देता है? बाजार की मांग बड़ी होने पर। क्वेश्चन नंबर 74, उद्यमी सिद्धांत का निम्न में से क्या मत था? उद्यमी सिद्धांत का निम्न में से मत था, धनी लोग कुछ साहसी लोगों के साथ मिलकर विकास में योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा था कि संपत्ति शक्ति का साधन है? किसने कहा था कि संपत्ति शक्ति का साधन है? ये मैकियावेली ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 76, निजी संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। यह किसका मानना है? यह दोस्तों मानना है JS मिल का। क्वेश्चन नंबर 77, वह जिसके साथ व्यक्ति ने अपने श्रम को मिश्रित किया है उसकी संपत्ति है। यह कथन व्यक्त किया गया था। यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया? लॉक के द्वारा व्यक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। न्याय की अवधारणा को विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से किसने प्रतिपादित किया था? न्याय की अवधारणा को विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था एडम स्मिथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा राज्य न्याय के लिए सर्वाधिक सहायक है? न्याय के लिए सर्वाधिक सहायक राज्य प्रजातांत्रिक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 80, आज ये फेक आईडी कहां से आ गई? हमारे चैनल पे कई सारी फेक आईडी आ गई। ये आ गया एक स्टीव रॉबिन्सन, इंग्लैंड अमेरिका से आकर यहाँ मैसेज कर रहा है। ये हमारे में से ये कोई न कोई, ये हमारे ही बच्चों में से कोई न कोई आईडी बना लेते हैं किसी भी नाम से, और फिर ये अमेरिका के हो जाते हैं ना। चलो भाई 80 नगर सभा के साधन में से किस प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है? किस प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है ये आपको बताना है। नगर सभा लोगों को अपने वैसे प्रतिनिधियों को वापस बुलाने में सक्षम बनाती है जो उनकी इच्छा के अनुरूप काम न करते हों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, उदारवादी प्रजातंत्र की विचारधारा का यह सिद्धांत कि संप्रभु अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये लोक के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र के आलोचक के रूप में गलत दर्ज किया गया? किसको गलत दर्ज किया गया? तो आंसर आएगा आपका लेवले। क्वेश्चन नंबर 83, स्त्रियों के मताधिकार के खिलाफ यह क्या तर्क दिया जाता है? स्त्रियों के मताधिकार के खिलाफ जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि स्त्रियां अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने में अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, KBC वालों की तरह कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 84, सीमित मत प्रणाली निम्न किन तथ्यों के आधार पर दोष युक्त है? सीमित मत प्रणाली किन तथ्यों के आधार पर दोष युक्त है ये आपसे पूछा गया है। यह केवल छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को ही प्रतिनिधित्व प्रदान करती। ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, सूची प्रणाली मतदान में मतदाता व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये भी नहीं मुझे आता, ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता।
ठीक है, तो यही ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो परेशान होते हैं बच्चे। सूची प्रणाली मतदान में मतदाता व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं? वो राजनीतिक दल के लिए अपनी पसंद व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वप्रथम किस लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल का उद्भव हुआ? पहले कौन से डेमोक्रेटिक देश में पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ? ये यहां पर पूछा गया है। आंसर आ जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 87, दबाव समूह किसके माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? दबाव समूह किसके माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं? आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा, उपद्रव, हिंसा, आंदोलन सब है। क्वेश्चन नंबर 88, जनमत की कुछ विशेषताएं नीचे हैं जिनमें एक गलत है। जनमत के नीचे कुछ विशेषताएं हैं, इनमें गलत क्या है ये बताना है। जनमत स्वस्थ और सशक्त तर्कों पर आधारित होता है, ठीक है। जनमत एक निश्चित राय है, ठीक है। जनमत सामान्य बुद्धिवादी अल्पसंख्यक वर्ग का मत है, ये गलत है भाई, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में अस्पृश्यता का निवारण यानी छुआछूत, इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहेंगे। भारत में छुआछूत, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा खत्म कर सकते हो? शिक्षा दे करके, लोगों को शिक्षित करके, लोगों को अवेयर करके आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। और भी आ जाएगा, आप इसको और ऑप्शन भी देख सकते हैं, और ऑप्शन भी इसमें बन जाएगा कोई कोई, कई सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस कथन का संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किस कथन का संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? कौन सा कथन जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? चुनाव का जो सूचना जारी वही करता है, चुनाव चिन्ह वही बांटता है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाता वही है, चुनाव की वैधता का निपटारा उसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, साधारणतः चुने हुए महापौर का कार्यकाल कितना होता है? चुने हुए महापौर का कार्यकाल साधारणतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 92, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है दोस्तों न्यायालय, कोर्ट, जिसको हम लोग मेन सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, और हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों की रीट जाती है, ठीक है। तो गार्जियन और संरक्षक के रूप में कोर्ट। क्वेश्चन नंबर, या फिर न्यायालय कहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 93, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन किसके हाथों में हस्तांतरित किया गया? भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। 94 क्वेश्चन, 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण किसमें निहित था? दोस्तों ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 95, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? आंसर है समता के अधिकार के। क्वेश्चन नंबर 96, किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? किसने? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, पिट्स एक्ट 84 का नहीं। तो फिर अगर इतने सारे नहीं हैं तो फिर आंसर क्या बनेगा? देखिए फटाफट। क्वेश्चन है आपका 18 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर है 97, जब असम को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब असम को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था तब कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया? ना। मिंटो ने 1905 में नए सुधार का प्रस्ताव? ना। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किन समितियों का लोकसभा अध्यक्ष पदेन सभापतित्व ग्रहण करता है? किनका? विशेषाधिकार, पुस्तकालय, नियम समिति और कार्य मंत्रणा, ये दोनों रहेगा, तो आपका आंसर बी आ जाएगा।